हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सेट्स क्या होता है, कितने तरह के सेट्स होते हैं, ठीक है। और हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सबसेट। देखिए, सेट तो हमें पता लग गया है कि एक वेल डिफाइंड चीज़ होती है ये, लेकिन सब सेट क्या होता है? देखिए, सब सेट जैसे कि ये वर्ड बता रहा है, सब सेट क्या होता है? सेट के अंदर का सेट, सब छोटा वाला। एक होता है बड़ा सेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक सेट है ए, ठीक है। इसके अंदर जो भी छोटे 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 सेट्स होंगे इनको बोलते हैं हम सबसेट, ठीक है ना। ये होते हैं हमारे सबसेट, सबसेट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे हम शुरुआत करेंगे। तो वो कहता है कि अगर, तो डिनोट कैसे किया जाता है पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम सबसेट को, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए सबसेट बी, ऐसे पढ़ा जाता है ये, ए सबसेट बी, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। तो अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। हम कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़, ए जो है वो बी का सबसेट है कब? इफ़ स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये जो सिंबल मैंने बनाया है उल्टा ई, इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ए का कोई एक एलिमेंट है स्मॉल ए, ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाइज, ये होता है इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है। यानी कि ये एक डेफिनेशन है हमारी, स्मॉल ए, अगर ए का कोई भी एक एलिमेंट है ए के अंदर, तो अगर ए उसका सबसेट है तो वो जो है वो बी के अंदर भी बिलोंग करेगा, ठीक है। इन वर्ड्स लिखे, ये तो हमने मैथमेटिकल टर्म में डेफिनेशन लिख दिया। अगर हम इन वर्ड्स लिखे तो इन वर्ड्स क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट कहाँ होगा? कंटेन्ड इन बी, बी के अंदर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल टर्म्स में डेफिनेशन, ये हो गया हमारा इन वर्ड इंग्लिश के टर्म्स में डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब हम अब डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, मान लीजिए ये है आपका एक सेट, ठीक है। हमने मान लिया ये बी है, ठीक है। मैं डेफिनेशन किसकी लिख रहा हूँ? मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ ए सबसेट बी, यानी एक बी जो है बड़ा एलिमेंट है, ए जो है एक छोटा एलिमेंट है उसके अंदर। तो वो कह रहा है, ये देखिए ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये देखिए ये ए के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, वो कहाँ है? सब के सब बड़े वाले बी के अंदर है कि नहीं, है ना। ये देखिए अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ये देखिए ये बी है हमारा और अंदर वाला क्या है मेरा? ए। यानी ये देखिए आप, ये जो बीच का पार्ट है ये बी के अंदर है, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो बोलते हैं हम ए सबसेट बी, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसकी। ए प्रॉपर सबसेट बी, ये है इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने लिखा था ए सबसेट बी, यहाँ हमने लिखा था ए प्रॉपर सबसेट बी। ये तो खैर सबसेट है, लेकिन ये क्या है? ये प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट।
तो अब हमें देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस जो है वो सिर्फ इस लाइन का डिफरेंस है। कहने को तो ये लाइन है लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ है। इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। यानी कि ये जो हम डायग्राम बनाएंगे बी, अगर हम इसके अंदर ऐसे ही लाइन बना देंगे तो ये बी जो है ये ए भी होगा, ठीक है। यानी कि वो जो छोटा वाला एलिमेंट है वो इसके अंदर भी आ रहा है और इसके इक्वल भी है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख रहे हैं यानी उसका कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा है बी में जो कि ए के अंदर नहीं है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट और इसको बोलते हैं हम सबसेट, ठीक है। आई होप दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट में कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा बी का, मान लीजिए ये है एक्स, जो ए के अंदर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सबसेट में ऐसा नहीं होगा। सबसेट में क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो है वो बी के अंदर, सॉरी हाँ, बी ए के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन है, इसको बोलते हैं इक्वल टू, ठीक है ना। तो आई होप दोनों का डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा। धीरे धीरे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर तो आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सुपर सेट। सुपर सेट, ठीक है। सुपर सेट क्या होता है, सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, फिर बताएंगे डेफिनेशन क्या होती है इसकी। रिप्रेजेंटेशन, एक मिनट इसको दोबारा लिख देते हैं। सुपर सेट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है, ठीक है। सारे आपको सिंबल्स याद होने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से लिखा होगा तो ये होता है आपका सुपर सेट, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहता है कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी then B is called superset, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो B के अंदर भी आ रहे हैं तो जो B होगा, जो बड़ा वाला सेट होगा, वो आपका क्या बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग ऐसे लिखते थे A सबसेट बी, ठीक है। मैंने आपको इसका डायग्राम अभी बना के दिखाया था, इस तरह से ही होता है, ठीक है। ए और बी दोनों ऐसे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी लगा, यानी ये इसका सबसेट भी हो सकता है और ये इसके इक्वल भी हो सकता है। यानी इसको तो हम क्या बोलते हैं, ये होता है मेरा सबसेट। किसका सबसेट है, ये सबसेट ऑफ बी है ये। लेकिन यहाँ पे हम बी को क्या बोलेंगे, सुपर सेट। ए हो गया सबसेट और बी क्या हो गया, सुपर सेट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी के अंदर आ रहे हैं, इसलिए बी बनेगा आपका सुपर सेट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। जो प्रॉपर सबसेट मैंने आपको बताया था उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको। प्रॉपर सबसेट आपको बताया मैंने, ये डिनोट किया जाता है इस तरह से, ए प्रॉपर सबसेट बी, इस तरह से किया जाता है। डायग्राम बताया था आपको, कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा ऐसा बी का जो ए में नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहता है ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी सच दैट देयर एग्जिस्ट, ये जो सिंबल मैंने बनाया है ये देयर एग्जिस्ट का है। देयर एग्जिस्ट ए इन बी, ए बिलोंगिंग टू बी, ए बिलोंगिंग टू बी सच दैट, एस टी लिख रहा हूँ मैं सच दैट के लिए, सच दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो वही बात होगी, ए कोई ना एक ऐसा एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ पर एक ए है जो ए के अंदर नहीं होगा, ठीक है। कोई एक एलिमेंट भी अगर मेरे को ऐसा मिल जाता है तो वो उसका क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में अगर इसको लिखना है आपको, ये तो मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दिया था मैंने, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको इसको लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगा,
देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट in B such that it is not in A। एक एलिमेंट होगा जो B में होगा लेकिन A में नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, आई होप ये तीनों चीज़ आपको, चारों चीज़ समझ आ गई होगी, सेट, सबसेट, प्रॉपर सेट और सुपर सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ नोट बता रहा हूँ, इस नोट को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत काम आता है ये नोट। सबसे पहला नोट क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था फाई बोलते हैं, एम्प्टी सेट जिसको कहते हैं ना, फाई। तो फाई इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है हर सेट का एक सबसेट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, सेकंड, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का भी एक सबसेट होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, ये नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अगर आपको सबसेट का नंबर पूछा जाए, मान लीजिए आपको एक सेट दिया और पूछा जाए कि इसके कितने सबसेट होंगे, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 to the power of n, वेयर n इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, n इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके बाद पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, जितने भी सबसेट होंगे किसी एक सेट के, अगर आप उन सबको जोड़ देंगे, एक जगह पे ले आएंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में टोटल एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, टोटल एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसका क्या फॉर्मूला है, 2 to the power of n। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बस याद रखिएगा यहाँ पर पावर सेट में हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, वहाँ पर हम नंबर ऑफ़ सबसेट्स की बात कर रहे थे। ठीक है, बात वही है, सबसेट्स को आप सबको जोड़ दोगे तो वो पावर सेट्स बन जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर सेम फार्मूला लगता है हमारा। ठीक है ना, जहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। सेम फार्मूला इसीलिए है क्योंकि सबसेट जितने होंगे, अगर मान लीजिए 10 सबसेट है, तो वो 10 सबसेट का क्या बनेगा, एक पावर सेट बनेगा, और उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो सारे सबसेट ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यूनिवर्सल सेट। ये क्या कहते हैं, सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स। अभी देखिए, हमने पावर सेट बनाया किसके लिए, सबसेट के लिए, तो अगर सेट्स के लिए बनाना होगा तो मैं क्या बोलूँगा उसको, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जिसके अंदर सारे सेट्स आते हैं आपके। ठीक है, तो ये तो थी डेफिनेशंस बुक के हिसाब से। अब इनको समझने के लिए हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज 1.3 पर आ जाते हैं।
ठीक है, अब आपको ज़्यादा समझ आएगा। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो वो कह रहा है कि हमें बताना है कि क्या ये प्रॉपर सबसेट है या फिर नहीं है। ठीक है, सिंबल देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह का सिंबल बना हुआ है, सिर्फ ये वाला सिंबल किसका होता है, प्रॉपर सबसेट का होता है, या फिर इसको ऐसे कट कर दिए यानी ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है ना। अब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम सेट्स की बात करते हैं तो 2 चीज़ हम इग्नोर करते हैं। सबसे पहला रेपिटिशन, मान लीजिए 1 है और 1 को आपने 4 बार लिख दिया तो वो काउंट एक ही बार होगा कि वो एलिमेंट कौन सा है, 1 है। और दूसरा होता है रैंडम, मतलब कि ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। तो ये मैंने डिटेल में बताया था आपको पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो हमें पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये दोनों भरने हैं हमें। तो चलिए देखते हैं। वो कह रहा है 2 3 4, एक सेट ये दे दिया आपको, एक सेट आपको ये दे दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये देखिए 2 3 4 क्या यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम ये लगा सकते हैं सिंबल। ठीक है, लगा सकते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था सुपर सेट का मतलब क्या होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि ए में नहीं होगा, कम से कम एक एलिमेंट। ठीक है, तो हम कहते हैं वो प्रॉपर सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल है, कहीं आप उसको इक्वल ना समझिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं ए बी सी, इधर क्या दिया हुआ है, बी, सॉरी दोबारा लिख लेते हैं, ए बी सी, इधर दिया हुआ है मेरे को बी सी डी। इस बॉक्स में मेरे को भरना है। अब ये देखिए ए बी सी, यहाँ पर सी है लेकिन ना तो ए है ना बी है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपको भरना है। अगर आपको दिख रहा है कि ए के एलिमेंट जो पहला है उसको हम ए मान लेते हैं, दूसरा जो है वो बी मान लेते हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है लेकिन बी का कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो हम ये वाला सिंबल लगा सकते हैं। नहीं तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, और देख लेते हैं। वो कह रहा है थर्ड में एक्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, थर्ड। ठीक है, वो कह रहा है आपके स्कूल में 11th क्लास के बच्चे। ठीक है, ये हमने ए मान लिया। और इसके बाद वो क्या कह रहा है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ये है आपका स्कूल, इसको हमने बी मान लिया। तो अब आप ये देखिए 11th क्लास जो है वो स्कूल के अंदर ही आएगी। ठीक है ना, स्कूल तो 11th क्लास के अंदर नहीं आ सकता ना, लेकिन 11th क्लास स्कूल के अंदर आ सकती है। अब स्कूल में कौन कौन सी क्लास होती है, फर्स्ट क्लास भी होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, फोर्थ भी होती है। तो देखिए ये सारी क्लासेस 11th के अंदर तो नहीं आ सकती, इसलिए क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है ना, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। ठीक है ना, डायग्राम से एक बार लास्ट बार बताया था आपको। ये मान लीजिए सेट है बी, इसके अंदर होता है सेट ए, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, ये इस तरह से। ठीक है ना, यानी बी का कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होता है जो ए में नहीं होता। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल से ख़त्म करूँगा इस चीज़ को। मान लीजिए आपने लिया नेचुरल नंबर्स और आपने लिया होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपको पता होंगे कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 5 ये चलता रहता है। और होल नंबर कहाँ से होते हैं, 0 1 2 3 4 चलता रहेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों में से कौन सा सेट बड़ा है। क्लियरली W बड़ा है, क्यों, क्योंकि W में एक एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा है, कौन सा, 0। तो यानी जब मैं इसको बनाऊंगा तो इस तरह से बनाऊंगा, अंदर होगा n, बाहर होगा W, और कौन सा एलिमेंट नहीं है, 0, तो 0 में यहाँ लिख दूंगा बाहर। तो ये मेरा बन गया n इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ W। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको। ठीक है, ए बी इस तरह से दिया हुआ है, नॉट अ सबसेट, और बी सी ए।
तो अब आप ये देखिए बी, क्या बी इसके अंदर है? बिल्कुल है। क्या ए है? ए भी है। तो क्या ये ट्रू होगा? देखिए ये दोनों एलिमेंट जो हैं ये इसके अंदर आ रहे हैं, तो यानी ये वाला स्टेटमेंट जो है मेरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। तो सही स्टेटमेंट भी लिख देते हैं इसके आगे। अगर मेरे को इसको सही स्टेटमेंट लिखना होगा पेपर में तो सही स्टेटमेंट होगा ये सबसेट प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं ए ई सबसेट दिया हुआ है, प्रॉपर सबसेट किसका? वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो देखिए क्या ए और ई इसमें आ रहे हैं? ए और ई इसमें आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो क्या सिंबल लगना चाहिए? प्रॉपर सबसेट का। तो यानी बिल्कुल सही है ये, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, फिर आप अपने आप कर लीजिएगा। 1 2 3 इधर दिया हुआ है 1 3 5। सिंबल क्या लगा हुआ है? प्रॉपर सबसेट का। देखिए 1 है 1 है, 2 है 2 नहीं है, 3 है 3 है। देखिए यानी 2 जो है वो इसके अंदर नहीं आ रहा, तो यानी ये वाला सिंबल हम नहीं लगा सकते। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। सही स्टेटमेंट क्या होता है इसका? 1 2 3 और इधर 1 3 5। ये इस तरह से ये आपका सही स्टेटमेंट होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बाकी के पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। ए दे रखा है आपको। अच्छा, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, और 5। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। देखो, अगर ये इस तरह से लिखा होता 1 2 3 4 5, सिंपल है। एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, अंदर जो होता है वो एलिमेंट्स होते हैं। तो ए के एलिमेंट्स क्या हो गए? 1 2 3 4 5, सिंपल हो गया। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे वो क्या दे रहा है? 1 2, फिर एक पूरा का पूरा उसने सेट ही डाल दिया इसके अंदर। ये देखिए, ये जो है ये पूरा का पूरा एक सेट है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी लिखा होगा तो वो पूरा एक सेट कहलाएगा। ठीक है, तो यानी देखिए ये तो पूरा क्या बन गया? ए बन गया। और ये जो है अंदर ये भी एक सेट है। इसको अगर मैं अपनी तरफ से एक बी नाम दे देता हूँ, ठीक है, यानी अगर मैं इसको बनाऊँ तो देखो कहीं 1 घूम रहा होगा, कहीं 2 घूम रहा होगा, कहीं 5 घूम रहा होगा, और इसके अंदर एक और सेट है जिसके अंदर 3 और 4 घूम रहा है। डायग्राम ऐसे बनेगा इसका। ठीक है ना, लेकिन ये जो है 3 4 ये पूरा इसका एक एलिमेंट है। अगर मैं इसके एलिमेंट्स की बात करूं, एलिमेंट्स की बात करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, और साथ में ये पूरा का पूरा सेट आएगा 3 4। ये एक साथ लिखा जाएगा। ठीक है, तो यानी इसके कितने एलिमेंट्स हो गए? 4, 1 2 5 और 3 4 एक साथ, तो इसके 4 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, ये जो सेट है ये इसका एक एलिमेंट काउंट किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? वो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 3 4 प्रॉपर सबसेट है ए का। अभी मैंने आपको बताया था 3 4 जो है वो इसका क्या है? एलिमेंट है। ठीक है ना, वो क्या है? इसका एक एलिमेंट है तो ये सेट ही, लेकिन इसको हमने ए के अंदर लिखा है, तो ये क्या काउंट होगा? ये एज अ एलिमेंट काउंट होगा। ठीक है, तो यानी ये वाला स्टेटमेंट जो है हमें क्या ट्रू एंड फॉल्स बताना है, तो यानी ये वाला स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एलिमेंट्स के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू। ठीक है,
ये सिंबल यूज़ किया जाता है एलिमेंट्स के लिए। ये जो सिंबल है ये सेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये है तो एक सेट, ये सेट है, बिल्कुल सेट है, लेकिन आप ये चीज़ देखिए, ये ए है, ए के अंदर के जो एलिमेंट्स है 1 to 5 के साथ ये घूम रहा है, ये है, ठीक है, ये एक सेट है पूरा, ठीक है। ये सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि 3 4 जो है वो इसका सबसेट है। ये ए के अंदर है, कहीं ना कहीं है, और ये एक साथ है, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये दो हंसों का जोड़ा है ये, और ये एक साथ चलेगा ये, ठीक है ना, लेकिन ये सबसेट नहीं है। ये हमें जब तक लिखा नहीं होगा ये सबसेट नहीं बनेगा हमारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, सेट के अंदर ही एक और सेट दिया हुआ है, तो वो एलिमेंट काउंट होगा, वो सबसेट काउंट नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट में वो कह रहा है 3 4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है। अब ये एलिमेंट की बात कर रहा है, एलिमेंट की बात कर रहा है तो हम बिलोंग्स लगाएंगे, और ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है 3 4 सबसेट है ए का। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा क्या था, एक एलिमेंट था 3 4, मैंने बताया था ना। लेकिन अब इस एलिमेंट को उसने क्या कर दिया, एक और करली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया। तो जैसे ये एलिमेंट एक और करली ब्रैकेट के अंदर आया, ये क्या बन गया, अब ये बन गया आपका सेट, ठीक है ना। पहले ये क्या था, पहले ये एलिमेंट बन रहा था ये, क्यों, क्योंकि ये ए के अंदर लिखा हुआ था। लेकिन अब ये कहाँ लिखा हुआ है, ये अब करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। करली ब्रैकेट्स लगते ही ये क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। और सेट क्या होता है, सेट हमेशा सबसेट होता है या प्रॉपर सेट होता है, तो यानी ये वाला बिल्कुल सही बनेगा हमारा, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई, नहीं हुई है तो मैं दोबारा से आपको ये चीज़ बता दूं, क्योंकि ये चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका सेट बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे ए लिखते हैं हम, 1 2 3 लिखा, तो एलिमेंट्स की बात करेंगे तो क्या आएंगे 1 2 3। और देखिए, क्योंकि ये करली ब्रैकेट्स के अंदर है तो ये क्या बन गया, आपका एक सेट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इस तरह से दे रहा है 1 2 3 4 5। देखिए, अभी ये जो है, ये है तो करली ब्रैकेट्स के अंदर ही, लेकिन अभी ये पूरा एक सेट है ये, ठीक है ना, ये पूरा एक सेट है। इसके एलिमेंट्स की बात करेंगे तो कौन से बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 4 एक साथ दो अंशों का जोड़ा, और ये 5, ये आगे इसके एलिमेंट्स, ठीक है। एली लिख रहा हूँ मैं, ये उसके एलिमेंट्स बन गए। लेकिन अगर इसको मैं करली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दूँ, ठीक है, तो ये अब क्या बन गया, आपका सेट बन गया ये, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए इसको नहीं तो 1 को भी मैं ऐसे लिख दूंगा ना, तो ये भी क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। 2 को मैं ऐसे लिख दूं, ये क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा, ठीक है। करली ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैंने कोई एलिमेंट लिख दिया तो वो सेट बन जाएगा। अगर मैं करली ब्रैकेट्स हटा दूं यहाँ से, तो ये अब क्या बन गया, एक एलिमेंट बन गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 खाली लिखा हुआ है, बिलोंग ए, बिल्कुल सही है, एलिमेंट है ये, बिल्कुल सही है, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, ठीक है ना। 1 सबसेट ए नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। हाँ, इसको अगर मैं ऐसे लिखता करली ब्रैकेट्स के अंदर और ये सबसेट लिखता, तब ये सही हो जाता, ठीक है। तो गलत के साथ मैं आपको सही चीज़ भी बता रहा हूँ कि सही क्या हो सकता था। 1 2 5, ये देखिए, अब इन्होंने क्या कर दिया, करली ब्रैकेट्स के अंदर लगा दिया। करली, अभी तक ये एलिमेंट्स थे, करली ब्रैकेट्स के अंदर लगते ही ये क्या बन गया, सेट बन गया। और क्या सेट इसका प्रॉपर सबसेट है या नहीं, बिल्कुल सही जवाब, सही, ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अब ये सेट बन गया, देखिए करली ब्रैकेट्स लग गए, सबसेट बन गया। अगर खाली हम ऐसे लिखते हैं 1 2 5, तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों में फ़र्क समझिए, एलिमेंट्स में करली ब्रैकेट नहीं लगता, सेट में हमेशा करली ब्रैकेट लगता है, ठीक है।
फाई सबसेट ए, बिल्कुल सही, मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि फाई जो है वो हर सेट का एक सबसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, फाई को इसने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डालते ही ये क्या बन गया, एक एम्प्टी सेट बन गया, ठीक है। क्या एम्प्टी सेट इसका कोई सबसेट है? नहीं, एम्प्टी सेट सबसेट नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास फाई नाम का कोई एलिमेंट ही नहीं है, समझ रहे बात को। इसने सेट बना दिया और सेट के अंदर क्या लिख दिया, फाई, यानी फाई इसका क्या बन गया, एलिमेंट बन गया, ठीक है ना। क्या हमारे पास फाई नाम का कोई एलिमेंट है? फाई नाम का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। इसको हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं, जो फाई लिखते हैं एम्प्टी सेट, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, एम्प्टी सेट जब हम लिखते हैं तो एम्प्टी सेट को हम कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं लगाते। कर्ली ब्रैकेट्स में अगर हमने इसको लगा दिया, इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया जिसका नाम है फाई। या तो आप फाई लिखिए या फिर इसको खाली छोड़ दीजिए। अगर आपको सेट लिखना है तो आप खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, यानी अंदर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसके अंदर ऐसे लिख दिया, यानी इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट बन गया आपका। कौन सा एलिमेंट है, फाई। तो फाई नाम का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास तो 1 2 3 4 एक साथ और 5 सिर्फ यही एलिमेंट थे, तो यानी ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स लिखने हैं अब हमें। देखिए, अब सबसेट्स लिखने के साथ साथ मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा जो था 2 की पावर n, ठीक है। देखिए, इसके पहले तो हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, एक ही एलिमेंट है ए, यानी n मेरा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि मैंने बताया था आपको n क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो n 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 की पावर 1, क्या बन गया 2, यानी नंबर ऑफ़ सबसेट कितने होंगे इसके, 2 होंगे। अब हमें लिखने हैं सबसेट, तो चलिए सबसेट लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको आंख बंद करके फाई लिखना है, क्यों, क्योंकि फाई जो है हर सेट का एक सबसेट होता है। और फाई के बाद अब आप क्या लिखेंगे, ए, ठीक है। ये बन गया आपका एक और सबसेट, ठीक है। तो हमारे 2 सबसेट आ गए, एक आ गया फाई और एक आ गया ए, ठीक है। और फिर लास्ट में अगर आपको ये तो हो गए सबसेट्स, ठीक है। और इसको अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका पावर सेट, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट एक और करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ए बी, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स देख लेते हैं। 2 एलिमेंट दिख रहे हैं मेरे को, ए और बी, ठीक है। यानी n कितना हो गया 2, फार्मूला क्या है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। यानी कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे इसके, ठीक है। बनाते पहले तो क्या हो गया 5, दूसरा इंडिविजुअल ले लो, ए ले लो, फिर इंडिविजुअल बी ले लो, ठीक है। सब कर्ली ब्रैकेट्स है, और उसके बाद ए बी ले लो। ए बी क्यों ले रहे हैं, देखिए नोट में याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो इसलिए ए बी लिख दिया। देखिए ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट सब में आएगा, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट्स है उसको आप इंडिविजुअली ले सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आप ये एक और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो, तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, ठीक है। 3 डिजिट का देख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं, n कितना है यहाँ पे 3, तो 2 की पावर 3, यानी 2 इंटू 2 कितना हो गया ये 8, यानी कितने सेट्स बनेंगे इसके, सबसेट 8 बनेंगे। तो बनाना शुरू करते, पहले तो 5 आग बंद करके, उसके बाद हर एलिमेंट को इंडिविजुअली लिख दो, 1 2 3, फिर 2 का जोड़ा बनाओ, 1 2 1 3, फिर 2 3, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बनाओ, 1 2 3, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 बन गए मेरे, ठीक है। लास्ट में कर्ली ब्रैकेट और लगा दो, ये बन गया आपका पावर सेट, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होता है, ये बन गया पावर सेट। याद रखिएगा पावर सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी सारे सबसेट्स को एक साथ मिला लो,
एक सेट के अंदर डाल दो तो वो क्या बन जाएगा, आपका पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, अब पावर सेट के देखिए अब एलिमेंट्स की बात करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट, 1 दूसरा एलिमेंट, 2 तीसरा एलिमेंट। तो यानी सबसेट अब क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। करली ब्रैकेट बाहर लगाने से ये अब सबसेट नहीं रहा, अब ये एलिमेंट बन गया। ठीक है, किसका एलिमेंट बन गया, इस पावर सेट का एलिमेंट बन गया ये। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी एलिमेंट डज पी ए हैव इफ ए इज़ 5। ए क्या है, 5 है, यानी एम्प्टी है। ठीक है, वो कह रहा है पावर सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे। देखिए पहले तो आप इसका सबसेट निकाल लो, इसका कितने सबसेट होंगे, एक सबसेट होगा। ठीक है, एक तो होगा सबसेट, क्योंकि कौन सा सबसेट है वो है 5। ठीक है, यानी कि उसका एक ऐसा एलिमेंट होगा जो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है ना, तो यानी पावर सेट ए कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा ये। पी ए का मतलब होता है पावर सेट, 5 क्या है, सबसेट। ठीक है ना, सबसेट को करली ब्रैकेट्स में लगा दो तो वो क्या बन जाता है, पावर सेट, जैसे कि अभी हम पिछले इक्वेशन में कर रहे थे। ठीक है, जितने भी सबसेट थे उन सब के बाहर मैंने करली ब्रैकेट लगा के उसको क्या बना दिया था, पावर सेट बना दिया था। यानी ये क्या है, सबसेट है। ठीक है ना, अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब देखिए वो पी ए क्या बना आपका, पी ए बना इस तरह से। ठीक है ना, या इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। देखिए पहले तो आपने लिखा है 5, मैंने आपको बताया था 5 के साथ करली ब्रैकेट नहीं लगाते। ये क्या है, सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट एक सबसेट होता है, सबसेट बना दिया। अब मेरे को क्या बनाना है, पावर सेट। पावर सेट बनाना है। पावर सेट कैसे बनता है, जितने भी सबसेट है उन सब को करली ब्रैकेट में डाल दो। इनको हमने क्या कर दिया, करली ब्रैकेट में डाल दिया, जैसे पिछले इक्वेशन में किया था। अब बन गया ये पावर सेट। तो पावर सेट में अब एलिमेंट बन गया ये अब क्या बन गया, ये बन गया एलिमेंट बन गया। अभी तक सबसेट था लेकिन अब क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। तो वो यही पूछ रहा है नंबर ऑफ़ एलिमेंट, यानी एन पी ए पूछ रहा है वो। एन पी ए कितना हो गया, 1 हो गया, एक एलिमेंट बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अच्छा, इंटरवल्स मैंने अभी नहीं बताया, इंटरवल्स पहले बताया तो फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 4 तरह के इंटरवल होते हैं वैसे तो हमारे पास। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल अगर ए बी लिख रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर अगर x, इसका नाम दे देते हैं ए, इफ़ x बिलोंग्स टू ए, अगर x ए के अंदर जाएगा तो x ना तो a के इक्वल होगा स्मॉल ए, और ना ही x स्मॉल b के इक्वल होगा। ठीक है, ये जब हम लगाते हैं इस तरह के ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये एंड पॉइंट इंक्लूड हम नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन पर जब हम a और b बनाएंगे तो हम यहाँ पर खोल देंगे इनको, इस तरह से ओपन कर देंगे, सर्कल्स को ओपन कर देंगे। इनका मतलब होता है ये इंक्लूड नहीं हो रहे हैं ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर मान लीजिए एक सेट और ले लेते हैं, हम बी ले लेते हैं, हमने ऐसे ले लिया ए बी, इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल यानी कि इफ़ x बिलोंग्स टू b, अगर x b के अंदर है देन x इक्वल टू a हो भी सकता है और x इक्वल टू b हो भी सकता है। ठीक है, यानी कि जब हम इनको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे तो हम इन सर्कल्स को कलर कर देंगे, यानी ये इंक्लूड किए जा रहे हैं। ठीक है, कलर नहीं करेंगे तो इंक्लूड नहीं होंगे, कलर कर देंगे तो ये इंक्लूड हो रहे हैं, यानी क्लोज्ड में एंड पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स जो है हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट ऐसे भी बन सकता है, एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है। यहाँ पर क्या होगा, अगर x बिलोंग्स कर रहा है c में, अगर x c के अंदर जा रहा है
तो x जो है a को तो नहीं बिलोंग करेगा, मतलब x जो है a के बराबर कभी नहीं हो सकता, b के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे जब बनाएंगे तो एक तरफ से हम ओपन करेंगे, एक तरफ से हम क्लोज कर देंगे, कलर कर देंगे एक तरफ से। कलर कहाँ करेंगे? जहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है। क्लोज है तो कलर कर देंगे, ओपन पे हम कलर नहीं करेंगे। वैसे ही एक और साइड से इधर से बंद कर दिया और इधर से खोल दिया, तो वही हो जाएगा। x अगर बिलोंग करेगा d में तो x a के इक्वल तो हो सकता है, लेकिन x b के इक्वल कभी नहीं हो सकता। इस तरह से यहाँ ओपन कर देंगे, यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। तो ये होते हैं हमारे 4 तरह के इंटरवल, ठीक है। अब इन इंटरवल का क्या काम है यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर होता है, और -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। अभी देखिए इक्वल टू आ गया, यानी x 6 के इक्वल तो हो सकता है, लेकिन -4 के इक्वल नहीं हो सकता। यानी लिमिट इसकी -4 से 6 है। -4 के इक्वल नहीं हो सकता तो यहाँ पे ओपन कर दो, 6 के इक्वल हो सकते हैं, इसको क्लोज कर दो, बीच में कॉमा लगा दो, ये आपका इंटरवल बन गया। सिंपल। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर, -12 लेस देन x लेस देन -10। कहीं पर भी इक्वल नहीं है, 2 पॉइंट दिए हुए -12 -10, दोनों को ओपन करके बीच में कॉमा लगा दो। सिंपल। इक्वल होगा तो क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, राइट द इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म आपको बताई थी पिछले वीडियो में, यानी स्टेटमेंट लिखना है हमें। तो देखिए स्टेटमेंट लिख देते हैं, x सच दैट, ऊपर वाले से कॉपी कर लेते हैं, जैसे ऊपर लिखा था x बिलोंग्स टू r। अब इंटरवल लिखना, दोनों ओपन है, यानी -3 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, इक्वल टू कहीं भी नहीं लगेगा, ठीक है। जहाँ क्लोज्ड है वहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे। जैसे नेक्स्ट में x सच दैट x बिलोंग्स टू r और -6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि दोनों क्लोज ब्रैकेट है इसलिए इक्वल टू लगा दिया। सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट बताना है आपको, ठीक है। यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था जिसके अंदर सारे सेट्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे तो पहले तो यूनिवर्सल सेट का देखिए, नेचुरल नंबर एक सेट है, होल नंबर एक सेट है, इंटीजर्स एक सेट है, ठीक है। इन सब का यूनिवर्सल सेट क्या होता है? आर, यानी कि रियल नंबर। यानी अब रियल नंबर उठा लो, रियल नंबर में आपको नेचुरल नंबर भी मिलेगा, होल नंबर भी मिलेगा, इंटीजर्स भी मिलेगा, और रैशनल नंबर क्यू भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट, आर क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। वैसे ही मान लो सोहन है, मोहन है, ठीक है, गीता है, ठीक है, ये लोग क्या है? ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग क्या होगी? एक रेस होगी जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। और छोटे छोटे सोहन, मोहन, गीता क्या हो गए? आपके सेट्स हो गए। यानी सोहन के नाम के बहुत सारे लोग मिलेंगे, मोहन के नाम पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब लोग कौन है? ह्यूमन बीइंग्स है। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या हो गए? यूनिवर्सल सेट, यानी वो सेट जिसमें सब आ जाए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स के लिए आपको एक सेट बताना है, ठीक है। तो सेट क्या हो गया इसका? ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा, ऑल ट्राइंगल्स। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के लिए भी आप कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ट्राइंगल्स एक यूनिवर्सल सेट हो गया, उसके अंदर राइट ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे, आइसोसेलेस भी आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9, ABC दिया हुआ है आपको और आपको बताना है यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। देखो A क्या दिया हुआ है? 1 3 5, B क्या दिया हुआ है? 2 4 6, C क्या दिया हुआ है? 0 2 4 6 8। यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें ये सब आ जाएंगे, यानी क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 और 8। तो ऐसा कौन सा सेट है? मेरे ख्याल से थर्ड ऑप्शन है, 0 से लेकर 10 तक जो है ये आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है।
सो आई होप आज की वीडियो में जो भी हमने पढ़ा है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं होगा तो आप वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से देखिए, ध्यान से, समझ ज़रूर आएगा। नहीं आएगा तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।